प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें दिया है एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है एक समलंब ABCD नाम का और उसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस प्रकार का डायग्राम सबसे पहले हम अपने हल में बना लेंगे। तो ये रहा हमारा समलंब। तो आपको यहीं से ध्यान देना है कि इसका नामकरण हम कैसे करें, अर्थात ABCD को हम कहां पर सेट करें। तो ये आपका फिगर है। यहां पर जो हमें संकेत दिया गया है कि AB समांतर DC है, तो हम इसे मान लेते हैं कि AB है, ध्यान से देखिएगा। और ये नीचे वाली भुजा को हम CD मान लेंगे। क्यों? क्योंकि यही रेखा इस रेखा के समांतर लग रही है देखने से, तो हम इसे CD कहेंगे। ऐसे इसका हम नामकरण करेंगे। और इनके विकर्ण देखिए ध्यान से, विकर्णों का जो कटान बिंदु है उसे हम O मान लेंगे। तो चूंकि हमें दिया है O पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक संकेत दिया है कि AB बराबर 2CD, तो AB बराबर 2CD का इस्तेमाल सबसे लास्ट में होगा, अर्थात आखिरी में होगा। तो यहाँ पर फिगर तैयार हो चुका है। अब हमें कक्षा 9 की एक प्रमेय को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये आपने कक्षा 9 में पढ़ लिया होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम अपने हल में लिखेंगे, चूंकि AB समांतर है DC, तो इसी बात का हम सहारा लेंगे। तो जब AB समांतर DC है तो दो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। फिगर में आप ध्यान से देखिए, AB समांतर DC है तो दो कंडीशन। पहली कंडीशन है कि AC तिर्यक रेखा जब इन्हें प्रतिच्छेद करती है तब क्या होगा, और दूसरी कंडीशन है कि जब DB तिर्यक रेखा इन्हें प्रतिच्छेदित करती हुई जा रही है तब क्या होगा। दोनों कंडीशन से हमें दो समीकरण प्राप्त होंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं ये एक समांतर रेखा है इसके, और एक तिर्यक रेखा काट रही ऐसे। तो एक पल के लिए आप मान लीजिए कि यह रेखा AB है और यह रेखा CD है, ऐसा हम मान लेंगे। और ये जो तिर्यक रेखा है BD नाम की है, तो इसे हम BD कहेंगे, मान लीजिए। तो इस फिगर को हम बाहर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जब BD काट रही है तो यहाँ पर एकांतर कोण कौन सा बन रहा है, ये देखिए एकांतर कोण ये वाला इसके बराबर होगा। तो ये कोण जब इसके बराबर होगा तो इस चित्र में कौन सा कोण किसके बराबर होगा। तो ये आप ध्यान से देखिए, ये कोण ये वाला इस कोण के बराबर होगा। तो इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो यहां पर हमने लिखा है कि चूंकि AB समांतर DC हमको दिया गया है, तो नीचे लिखेंगे जब DB तिर्यक रेखा हो तब। तो जब DB तिर्यक रेखा हो तब के लिए क्या होगा, ये कोण B कोण D के बराबर होगा। तो लिखने का तरीका क्या होगा, लिखेंगे कोण ABO या तो OBA, ऐसा ही हम लिखेंगे OBA, ऐसे लिखेंगे कोण OBA, यह बराबर होगा, नीचे फिर से लिखेंगे ODC, क्या लिखेंगे, कोण ODC। तो इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 इसे हम मान लेंगे। ठीक इसी प्रकार हम नीचे फिर से लिखेंगे जब AC तिर्यक रेखा हो तब। तो जब AC तिर्यक रेखा हो तब आप फिगर में ध्यान से समझ लीजिए, पहले इसी प्रकार का होगा। तो यहां पर देखिए AC इन्हीं दोनों समांतर रेखाओं को ऐसे काट रही है, तो इसका मतलब ये जो कोण है, ध्यान से देखिए, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। तो इस कोण को लिखने का तरीका क्या होगा, लिखेंगे OAB और इसे लिखेंगे OCD। तो आइए यहां पर हम लिख देते हैं कोण OAB यह बराबर होगा कोण OCD। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहां पर दोनों कोणों का हम रीजन देंगे, इन दोनों समीकरण का हम रीजन देंगे, क्यों हमने कहां से लिखा। तो इसके आगे हम लिख देंगे एकांतर कोण, ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख देंगे एकांतर कोण, और इसके नीचे भी हम लिख देंगे एकांतर कोण। अब इसके बाद थोड़ा सा आपको और ध्यान देना है उस फिगर में। तो फिगर हमसे ये कह रहा है कि यहां पर देखिए AOB एक त्रिभुज बना है, एक DOC नाम का बना है, अर्थात COD नाम का बना है। तो दोनों त्रिभुज के शीर्ष एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं। तो यहां पर जो कोण ये नीचे वाला है, ध्यान से देखिए, ये वाला ये नीचे वाला जो कोण है
इस ऊपर वाले कोण की शीर्षाभिमुख है। तो इसका मतलब हम जानते हैं, कक्षा 9 में ही हमने पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो सीधी सी बात है, इस कोण को हम लिखेंगे AOB और इस नीचे वाले कोण को लिखेंगे DOC। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। रीजन क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण है। तो आइए हम यहां पर लिखते हैं तथा कोण AOB यह बराबर होगा कोण DOC या COD कुछ भी लिख दीजिए। तो इसे हम समीकरण 3 कहेंगे और इसके आगे इसका रीजन लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो अब आपको बहुत ही ध्यान से देखना है समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को। यदि हम समीकरण 1, 2, 3 से इस त्रिभुज अर्थात AOB को थोड़ा अलग रूप में देखें और COD को थोड़ा सा अलग रूप में देखें, दोनों को अलग अलग देखिए, तो इनके तीनों संगत कोण के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोण समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज आपस में समरूप साबित हो चुके हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से। तो समीकरण 1, 2 और 3 से क्या लिखेंगे? त्रिभुज AOB यह समरूप है त्रिभुज COD। तो इसके आगे हम इसका रीजन लिखेंगे, क्यों समरूप है? तो लिखेंगे कोण समरूपता कसौटी से। तो एंगल समरूपता कसौटी से। तो ये रहा समरूपता का रीजन कि एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD। देखिए, जैसा कि हम लोग प्रमेय 6.6 में पढ़ चुके हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यदि आपने इस प्रमेय को नहीं पढ़ा है तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आपको क्लिक करके देख लेना है, तो आप इस प्रश्न को ज्यादा समझ पाएंगे। तो यहां पर देखिए AOB COD के समरूप है, तो इसका मतलब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो यहां पर उसी प्रमेय को हम लागू करेंगे। तो लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, ध्यान से आपको देखते रहना है, AOB अपान एरिया ऑफ त्रिभुज COD यह बराबर क्या हो जाएगा? यह बराबर आपको अब थोड़ा सा दिमाग से समझना है, बहुत ही बारीकी से समझना है। हम जानते हैं कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो संगत भुजा कौन किसके है, यही बारीक मामला है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहां पर देखिए जो ODC है, तो छोटा सा हम फिगर एक बना लेते हैं ऐसा, ध्यान से देखिए, ये है, ये इसे मान लेते हैं O और इसे मान लेते हैं D और इसे मान लेते हैं C। तो यहां पर जो D वाला है, ये डबल लाइन वाला जो कोण है, किसके संगत है? इसके संगत है। तो इसका मतलब एक ऐसा फिगर इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे कि D के संगत B पड़ जाए, इसके संगत D के संगत B पड़ जाए। तो यहीं पर हम बना लेते हैं, ये इसी के ऊपर हम बना ले रहे हैं। तो ये जो B है यहां पर पड़ना चाहिए, B, इसे हम B कह रहे हैं। तो ये जो A है निश्चित रूप से यहां पड़ेगा, तो यहां पर A हम लिखेंगे एक लाइनिंग वाला कोण, तो यहां पर C के संगत है। तो ये जो O है इस O के संगत है। तो कुल मिलाकर आपको यही समझना है कि ये नीचे वाला त्रिभुज ज्यों का त्यों यहां पर रूबरू उतार लिया गया है। जो ऊपर वाला AOB है उसे रोटेट किया गया है, और किस प्रकार किया गया है? इस प्रकार देखिए, ये इस प्रकार रोटेट किया गया है। ध्यान से देखिए, A यहां था, चला आया घूम के यहां, B यहां था, घूम के चला आया यहां, तो इसी को पूरा रोटेट किया गया है। तो AOB ऐसा बन गया है, और ये जो ज्यों का त्यों है। तो यहां पर अब संगत भुजाओं को आप अच्छी तरह समझ पाएंगे, कौन भुजा किसके संगत है, यही बारीक मामला था। तो यहां पर देखिए जो OB है और जो OD है ये संगत भुजाएं हैं, और जो BA है DC के संगत है, जो OA है वो OC के संगत है। अब हम लिख पाएंगे अच्छी तरह से, तो चलिए लिखते हैं। यहां पर देखिए AOB त्रिभुज ऊपर है, तो AOB वाले को हम पहले ऊपर लिखते चलेंगे, अर्थात लिखेंगे OB अपान OD। ध्यान से देखिएगा, OB अपान OD का स्क्वायर यह बराबर होगा। अगला संगत है BA अपान DC, BA अपान DC का होल स्क्वायर। इसे हम AB और CD लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगला है OA अपान OC, OA अपान OC का होल स्क्वायर। तो प्रश्न को यहां तक हल करने के बाद आपको थोड़ा सा समझना है, जो हमने आपको बताया था कि AB बराबर 2CD का इस्तेमाल आखिरी में होगा, तो आखिरी आ चुका है और उसका इस्तेमाल होना बाकी है। तो ध्यान से देखिए,
ये इसी का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ प्रश्न में देखिए AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इतना बड़ा चीज हमसे पूछा नहीं जा रहा है, उनका अनुपात पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस अनुपात में AB और CD भुजा पाई जा रही है। तो यहाँ देखिए AB और CD भुजा इसी अनुपात में पाई जा रही है, बीच वाले अनुपात में। तो इन दोनों अनुपातों को हम छोड़ देंगे, केवल और केवल पकड़ेंगे AB और CD के होल स्क्वायर को। तो फिर से हम लिखेंगे या एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, ध्यान से देखिएगा, AOB अपान एरिया ऑफ त्रिभुज COD, यह बराबर लिख सकते हैं AB अपान CD का होल स्क्वायर। अब आपको ध्यान से देखना है कि AB के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2CD। क्या लिख सकते हैं? 2CD। क्यों? क्योंकि AB बराबर 2CD हमें दिया गया है, हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 2CD अपान केवल CD, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो CD का CD से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 2 अपान 1 का होल स्क्वायर, अर्थात 2 दूना 4 और एक ही रहेगा। तो इसका हम रीजन लिखेंगे कि AB के स्थान पे हमने 2CD क्यों लिखा। तो आगे हम रीजन लिख देते हैं, चूंकि AB बराबर 2CD दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है, ऐसा हम रीजन लिख देंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOB और एरिया ऑफ त्रिभुज COD का जो अनुपात है वो 4/1 है। तो 4/1 का मतलब होता है कि 4:1। तो उसी बात को हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे या, तो यही है इसका आंसर। तो इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।